अस्मदीयाश्च केचित्, अपने भी कुछ लोग ऐसे हैं जो उल्टा अर्थ करते हैं। उन सब के लिए जवाब दे रहे, तेषाम सर्वेषाम आत्मिकत्व सम्यक दर्शन प्रतिपक्ष भूतानाम प्रतिषेधाय इदम शारीरकम आरब्धम्। तेषाम सर्वेषाम प्रतिषेधाय, तेषाम सर्वेषाम आत्मिकत्व, वो सब कैसे हैं? आत्मिकत्व रूपी सम्यक दर्शन के प्रतिपक्ष भूत हैं। उनका मतों को प्रतिषेधाय, प्रतिषेध करने के लिए इदम शारीरकम आरब्ध, यह शारीरक भाष्य को भी हमने आरंभ किया। एकैव परमेश्वर कूटस्थ नित्यो विज्ञान धातु विद्या माया विवद अनेकदा विभाव्यते नान्यो विज्ञान धातुरस्तीति। क्या हम निर्णय करना चाह रहे हैं? यहाँ एक ही परमेश्वर है, एक में अद्वितीय है, कूटस्थ नित्य है और विज्ञान धातु है, वो विज्ञान स्वरूप है। अविद्या रूपी माया से मायावी के समान ही अनेक विभाव्यते है, अनेक हुआ जैसा प्रतीत होता है। एक अम्बो से हम प्रजाएय, अनेक हुआ सब प्रतीत होता है। नान्य विज्ञान धातुरस्ति, इसलिए इस विज्ञान स्वरूप आत्मा से अन्य, परमेश्वर से अन्य कोई दूसरा नहीं है। यत्इदं परमेश्वर वाक्य जीव माशंग प्रचेति सूत्रकारा। लेकिन आपके वेद व्यास जी सूत्रकार ने स्वयं भी जीव को माना है। कैसे कहते हो एक में अद्वितीय है, जीव नहीं है? क्योंकि अभी इसी अधिकरण में ना असंभवात कह दिया था। इतर को लाया उसने, कहते न इतरश्चित न कह दिया, असंभवात। क्यों खंडन करने भी? इसमें परमात्मा से भिन्न जीव नाम का वस्तु है, उसका यहाँ पूर्व पक्ष ने कहा कि यही यहाँ पर विषय वाक्य का तत्व है, बोध्य शब्द बोध्य वस्तु वही है। तब आपने खंडन करते हुए न असंभवात कह दिया। क्या असंभव है उसमें? अपद पापत्य धर्म संभव नहीं है आपने कहा। इसलिए अपात पापत्य धर्म वाला परमेश्वर अलग और इन धर्मों से रहित जीव अलग सिद्ध हो रहा है। कैसे आप कहते हो एक में अद्वितीय? सूत्रकार ने भी माना है। यत्विदम, यह जो पूर्व पक्ष ने उत्थापन किया था परमेश्वर वाक्य में जीव की आशंका करते हुए और उसका निषेध करता हुआ जो है द्वैत को स्वीकार एक तरह से किया हुआ है सूत्रकार के द्वारा, ना संभवात इत्यादि के द्वारा, तत्र अयम अभिप्राय, नासंवाद करके जीव को निषेध करते हुए यहाँ पर जीव को परमात्मा से भिन्न सिद्ध करने में इसका तात्पर्य नहीं है। फिर क्या है? नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव है, कूटस्थ नित्य है, एकस्मिन असंगे परमात्मनि तद्विपरीतम जैवम रूपम व्योमनी व तलमलादि परिकल्पितम। यह इसका अभिप्राय है। निषेध करने का अभिप्राय ना संभव से, उसका तात्पर्य यह नहीं कि प्रतियोगी की अस्तित्व को स्वीकार करना नहीं है। असंभवात कहते जीव नहीं हो सकता, जीव यहाँ नहीं हो सकता, ऐसा कहकर नहीं हो सकता ऐसे बोलने का प्रतियोगी कौन हुआ? जीव। तो उस जीव को प्रतियोगी रूपेण जिसको माना जाए तो अन्यत्र उसकी सत्ता माननी पड़ती। जिस घटाभाव आपने कह दिया घट नहीं हो सकता यहाँ पर, इसका मतलब क्या? अन्यत्र कहीं घट है। उसी प्रकार जो यहाँ विषय वाक्य का जो चिंतनीय विचार चल रहा है, जहाँ वहां पर ज्योति शब्द स्वयं रूपेण अभिनिष्पद्यते, ये ना परम ज्योतिर्संपद्य स्वयं रूपेण अभिनिष्पद्यते है। यहाँ जो शब्दावली के आधार पर आप यदि जीव को नहीं ग्रहण कर रहे हैं, इसका अन्यत्र कहीं जीव होगा प्रसिद्ध, अन्य वाक्यों में प्रसिद्ध होगा। कहते ऐसा बात नहीं है। यह निषेध करने का तात्पर्य जैसे कह दिया वंध्या पुत्र तीनों कालों में नहीं हो सकता, इसको ये नहीं कि वंध्या पुत्र के अन्यत्र सत्ता को स्वीकार कर रहा हूं क्या है? खपुष्प की आप अन्यत्र सत्ता निषेध कर रहे हैं, यहां सत्ता निषेध कर दो, इसका लेने की अन्यत्र उसकी सत्ता सिद्ध हो जाएगा। इसे निषेध का प्रतियोगी का स्वरूप पर निर्भर होता है कि उसकी सत्ता या असत्ता, अन्यत्र अस्तित्व अनस्तित्व जो है ना वस्तु के आधार पर निर्भर होता है। और जीव के स्वरूप क्या है? क्या वास्तव में घटादि के समान है या खपुष्पादि के समान परिकल्पित मात्र है? शब्द ज्ञान अनुपात्य वस्तु शून्यो विकल्प है। शब्द ज्ञान का अनुसरण मात्र कर रहा है लेकिन वास्तव वस्तु नहीं है। उस प्रकार कह के जीव नाम का वस्तु
कहते हाँ उसी प्रकार कहने के लिए हम शब्द प्रयोग कर रहे हैं जीव, लेकिन वास्तव में ऐसा कोई वस्तु ही नहीं है। वो उसी प्रकार है जिस प्रकार आकाश में तल मलादियों की जैसे कल्पना कोई कर लेता हो, उसी प्रकार उस परमात्मा में जीव की कल्पना होने से उसका निषेध किया गया। नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभावे कूटस्थ नित्य एक असंज्ञ परमात्मनि, एकस्मिन् एकमेव द्वितीय तत्व असंग तत्व कूटस्थ नित्य तत्व, नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव वाला है। ऐसे उस परमात्मा में तद विपरीत जो जैवम रूपम जो कल है वो कल्पना मात्र है। उसी कल्पित वस्तु में आप जो है इस विषय वाक्य को ले जाना चाह रहे हैं, है ना। इस विषय वाक्य का विषय आप क्या करना चाह रहे हैं, अधिकरण का विषय वाक्य का बोध्यमान वस्तु उस कल्पित वस्तु की ओर ले जा रहे हो, इसलिए उसको निषेध कर दिया असंभवाद करके। कल्पित वस्तुओं की यथार्थता का बोध कराने का प्रयास श्रुति नहीं कर रही, क्योंकि कल्पित वस्तु कभी यथार्थ हो ही नहीं सकते। उनको श्रुति कैसे बोध कराएगी? वही परम ज्योति है, उसको स्वयं रूपेण अभिनिष्पदित कहां से कह देगी? श्रुति ऐसा बोल नहीं सकती है। ये नहीं कह सकती है जीव जो है ना, जो जैसे आप जागृत में रहने वाला, आप जो है स्वप्न में जो दिखाई दिया था वही आप असली है, और ये जो आप देख रहे हो अपने आप इस समय ये झूठा है, ऐसा कहेगा कोई? क्योंकि वो कल्पित है। उस कल्पित के साथ इस यथार्थ को जो है ऐक्य नहीं कर सकते। स्वयं रूपेण अभिनिष्पत्ति जब वहां जहां बात आई है वहां पर से जीव विषय नहीं हो सकता, क्योंकि जीव कल्पित है। कोई यथार्थ वस्तु ही होगा जिस पर अभी तक किसी अन्य कारणों की वजह से औपाधि की अन्य रूपता का भान था, अब स्वयं रूपेण कह दिया। वो जो अन्य रूपता का कल्पित भान था, उस भान का अपवाद होने से स्वयं रूपेण निष्पत्ति सिद्ध हो सकता है। इसलिए वहां उस वाक्य का विषयभूत तत्व निश्चित रूप में कोई न कोई यथार्थ नित्य वस्तु ही होगा, कल्पित अयथार्थ वस्तु नहीं हो सकता। तत् आत्मैकत्व प्रतिपादन परैर वाक्य न्यायोपयत द्वैतवाद प्रतिषेध अपनेश्यामीति परमात्मन जीवादन्यत्वं दृढ़यति। ये निषेध करने के लिए भी हमें पहले उसको अध्यारोप का स्वीकार करना पड़ता है। अध्यारोप अपवादभ्याम निष्प्रपंचम प्रपंचते है। पहले हमने अध्यारोप को पक्का किया, हमने हाँ जीव है तुम्हारे हिसाब से जो करे वही है, लेकिन वो अपतपा धर्म वाला नहीं है, वो संसारित्व धर्म वाला है, दुखित्व धर्म वाला है, ऐसे उसको स्वीकार करेंगे हम पहले, फिर उसको प्रच्छेद करेंगे, अपवाद करेंगे। उसके लिए यहाँ पर नासंवाद करके कुछ विचार की धारा के अंतर्गत बीच में जीव को स्वीकृति दिया गया है। कौन सी विचारधारा है? कहते तत् आत्मैकत्व प्रतिपादन परीर वाक्य ही। आत्मैकत्व को प्रतिपादन करने वाले जितने भी वाक्य, उन वाक्यों को हम न्यायोपेत करना चाहते हैं। ये सब अधिकरण क्या है? इन अधिकरणों को न्याय कहा जाता है। तो इन न्यायों से युक्त करने के द्वारा द्वैतवाद का प्रतिषेध करना है। तद द्वारा क्या करोगे आप? उनके द्वैत भाव जो था जीव भाव है उसको अपनेश्यामी इति, उसका अपनयन करूंगा, ऐसी इच्छा से परमात्मनो अन्यत्वम जीवाद अन्यत्वम दृढ़, परमात्मा से भिन्न और जीव को हमने दृढ़ किया है। परमात्मा का जीवात्मा से भेद दृढ़ करता है। परमात्मा जीवाद अन्यत्वम, जीव से भिन्नत्वेन परमात्मा को दृढ़ किया, अर्थात परमात्मा से भिन्न जीव को दृढ़ कर दिया। दोनों बात हो, एक से भिन्न दूसरा जब कहोगे तो उससे भिन्न यह सिद्ध हो ही गया। जैसे घट से भिन्न पट है, इसका मतलब क्या? पट से भिन्न घट है, स्वतः सिद्ध हो जाता है। जीव से भिन्न परमात्मा को साबित करने के चक्कर में आपने यहाँ जीव का जो निषेध किया वो ज्ञापन करता है परमात्मा से भिन्न जीव भी है। लेकिन यह जो दृढ़ किया गया वो किस लिए? द्वैतवाद का प्रतिषेध पूर्वक अपवाद करने के लिए ही है। इन्हीं बातों को जीव से तो न परस्मात् अन्यतम प्रतिपादयति किंतु अनुवदति एव अविद्या कल्पितम लोक प्रसिद्धम जीव भेदम, स्पष्ट कर देते। जीव को परमात्मा से भिन्नत्वेन यथार्थ वस्तु है, जीव नाम का कोई
परमात्मा से भिन्न यथार्थ वस्तु है ऐसे प्रतिपादन करना श्रुति नहीं चाहती है। फिर क्या चाहती है? किंतु कर क्या रही है वो? फिर कहते अनुवदत्यवा, केवल अनुवाद कर रही है। किसकी अनुवाद कर रही है? जो अविद्या से कल्पित लोक में प्रसिद्ध जो जीव भेद है, परमात्मा से जीव करके जो आरूढ़ तत्व है, उसी को केवल अनुवाद कर। अनुवाद किस लिए? अपवाद करने के लिए। एवं ही स्वाभाविक कर्तृत्व भोक्तृत्व अनुवादेन प्रवृत्ता कर्म विधेयो अभी न विरुद्ध्यन्ति मन्यते। यहाँ पर यह भी व्यास जी का बताने का इष्ट है कि भाई वो चाहते हैं बताना कि जो स्वाभाविक है कर्तृत्व भोक्तृत्व आदि, उसको अनुवाद करके वेद के कर्म विधियां प्रवृत्त हुई है। इसलिए उपनिषद जो खंडन करते हैं कर्तृत्व भोक्तृत्व को, इसका उसके साथ विरोध हो जाएगा। वेद में ही वस्तु व्याघात दोष आ जाएगा। आगे जाकर कर्तृत्व भोक्तृत्व निषेध कर रहे हो, पीछे विधियां बता रहे हो कर्तृत्व भोक्तृत्व लेकर के। तो इसमें कोई विरोध इसलिए नहीं है। वो विधियां अपने जगह पर यथार्थ, ये भी अपनी जगह पर यथार्थ हो जाए। कैसे? कहते वो विधियां उसलिए सार्थक हो जाए कर्म विधियां, क्योंकि वो क्या कर रहा है? कर्म विधि जो सुप्रसिद्ध कर्तृत्व भोक्तृत्व है उसको अनुवाद करके वहां पर विधियां बताई गई, क्योंकि वो सकाम पुरुष है। वह सकाम पुरुष जो अपने अविद्या से परिकल्पित कर्तृत्व भोक्तृत्व को ही यथार्थ मान करके कामना कर रहा है, उसकी कामनाओं का पूर्ति के लिए सारी कर्म और उपासनाओं की विधियों को लाना पड़ा। और जो व्यक्ति लेकिन अकामय मान स्थिति में आ रहा है, विवेक वैराग्य जग चुका है, निश्चय कर लिया उसने नास्त्य कृत कृतेना, तो वह व्यक्ति के लिए ऐसे उपनिषद भाग है जो कल्पित जीव को निषेध करता है, द्वैत को निषेध करने के लिए। ऐसे दोनों का अधिकारी भेद होने के नाते, विद्यावान और अविद्यावान रूपी अधिकारी भेद के कारण से दोनों अपने आप में सार्थक है। इसलिए कहते हैं एवं ही स्वाभाविक कर्तृत्व भोक्तृत्व अनुवादेन प्रवृत्ता कर्म विधेयो न विरुद्ध्यन्ते। उनका इन वेदांत वाक्यों के साथ कोई विरोध नहीं हो सकता इति मन्यते। प्रतिपाद्यंतो इन संपूर्ण वेद के अंदर वास्तव में प्रतिपाद्य कौन है? तत्व शास्त्रार्थम आत्मिकत्वम हेव दर्शयति। प्रतिपाद्य शास्त्रार्थ तो यही है, आत्मिकत्व। इसी को दर्शाया व्यास जी ने भी पहले, शास्त्र दृष्टियात उपदेश वामदेववत। यह आ चुका है, 1:31 में पढ़ चुके हैं। इत्यादि ना वर्णतश्चस्माभिर विद्वत अविद्वत भेदेन कर्म विधि विरोध परिहार। और इस बात को 19 स्थलों में और प्रथम जो है सूत्र के ही व्याख्या में खूब विचार हुआ इन चीजों का। ब्रह्म जिज्ञासा ही नहीं है करके विचार किया, वहां से प्रतिपादन कर दिया, कोई वास्तव विरोध नहीं हो सकता है। वर्णतश्चस्माभिः विद्वत अविद्वत भेदेन। विद्वान का विषय वेदांत वाक्य है, अविद्वान का विषय कर्म विधियां है, इसलिए कोई विरोध नहीं होता। इसे कर्म विधि का विरोध का परिहार भी हम पूर्व में कथन कर चुके हैं। इतना ही नहीं, अन्यार्थश्च परामर्शः। अन्यार्थश्च परामर्शः अतएष संप्रासाद इत्यादि बीच के 3 पर्यायों में जीव का जो परामर्श हुआ है, उस परामर्श का प्रयोजन दूसरा ही है। अन्यार्थ, अन्य के लिए माने परमात्मा का प्रतिपादन करने के लिए। जो लोक में प्रसिद्ध जीव से भिन्न परमात्मा है, उसी परमात्मा का जो है प्रतिपादन करने के लिए ये जीव का परामर्श किया गया है। अन्यार्थश्च परामर्श। अतः यो दहर वाक्य शेष जीव परामर्श दर्शित। दहर वाक्य शेष में जो जीव का परामर्श दिखाया गया है, अतः यह संप्रसाद इत्यादि के द्वारा सदहरे परमेश्वरे व्याख्यायमाने न जीवोपासन उपदेशो न प्रकृत विशेषोपदेश इति अनर्थकत्वं प्राप्नोति। पूर्व पक्ष कहता है यदि वह दहरे परमेश्वर व्याख्यायमाने, यदि इस वाक्य के द्वारा भी परमेश्वर की व्याख्यान किया जाए और जीव का उपासना संबंधादि उपदेश को नहीं मानोगे और प्रकृत विशेषोपदेश का विरुद्ध हो जाता है, न प्रकृत विशेषोपदेश, प्रकृति विशेष रूपा जीव का उपदेश भी नहीं है कहोगे, फिर तो अनर्थकत्वं प्राप्त होती, फिर तो वाक्य ही अनर्थक हो जाएगा। या तो इस वाक्य को वास्तव में जीव परक ले लीजिए,
या तो जीव की उपासना पर ले लीजिए। पूर्व पक्ष कहना है जीवोपासना उपदेशो प्रकृति विशेष रूप, दोनों में से कोई पक्ष नहीं मानोगे और परमेश्वर की व्याख्या पर किसको उठाने का प्रयास करोगे, तब तो यह वाक्य अनर्थक हो जाएगा। तब जवाब कहते अतः, उसी के जवाब में अन्यार्थोयम जीव परामर्शो न जीव स्वरूप पर्यवसाय, यह जीव के स्वरूप का प्रतिपादन करना इष्ट नहीं है। जीव का स्वरूप हर एक व्यक्ति स्वयं अनुभव कर ही रहा है इस अज्ञान से काल में ही, इसका बताने की जरूरत है क्या। हम सोते हैं, हम जगते हैं और हम जो है स्वप्न देखते हैं, ये बात हमें श्रुति बताएगी, तब हम समझेंगे क्या है। श्रुति के कहने पर ही आप स्वीकार करोगे हाँ भाई हम जगे रहते हैं, हम स्वप्न भी देखते हैं, हम सोते भी हैं, तब आपको पता चला जो श्रुति कही है। ऐसे तो नहीं है, श्रुति नहीं कहती तो आपका अनुभव है, ये तो जागृत स्वप्न और सुषुप्ति, उसको कौन काट सकता है। इसे श्रुति जीव के स्वरूप अवस्थात्रय विशिष्ट जीव स्वरूप का प्रतिपादन करना इष्ट नहीं है, क्योंकि अवस्थात्रय विशिष्ट जीव का स्वरूप तो सर्वानुभव सिद्ध है, लोक प्रसिद्ध है, उसको क्यों श्रुति प्रतिपादन करने के लिए प्रयास करेगी। फिर क्यों लिया उसका अनुवाद भी क्यों कर रही, तब करता रहे अन्यार्थ वयम जीव परामर्शो, यहाँ जो जीव का जो कथन हुआ है वो अन्यार्थ, अन्य को के स्वरूप को सिद्ध करने के लिए, न जीव स्वरूप पर्यवसायी, इसे जीव के स्वरूप में इसका पर्यवसान और इसका अर्थ का निश्चय नहीं ग्रहण करना चाहिए। किंतरी परमेश्वर स्वरूप पर्यवसायी, परमेश्वर के स्वरूप का ही जो है निश्चय करने के लिए यहाँ जीव के परामर्श किया गया। ये कैसा होगा है? जीव का कथन करके परमेश्वर का बोध करा दोगे, जीव के स्वरूप का अनुवाद करके परमेश्वर के स्वरूप का निर्णय कर दो, ये कैसा हो सकता है। कथा कर दी, शुरू कर दिया भागवत की और समाप्त किया रामायण में, ये तो उल्टा धंधा है। नहीं, कथा किसकी हो रही, कहते भागवत, कथा वो बोल क्या रहे हैं, रामायण सब बोल रहे हैं, चौपाई चौपाई बोल रहे हैं, है? तो ऐसा कैसे होगा। जैसे कोई राम कथा लिख दिया और बोल रहा है केवल रावण कथा है, तो ऐसे कैसे होगा। तो आप भी ऐसे काम कर रहे हो। कह रहे हैं कि परमेश्वर के स्वरूप का पर्यवसान करने के लिए वाक्य आया, और वो वाक्य जब ऐसा है तो फिर जीव के स्वरूप का क्यों कथन हुआ, फिर कथन पूछता है। क्योंकि संप्रसाद शब्दो ही तो जीवो जागृत व्यवहार देहेन्द्र पंजराध्यक्ष भूत्वा तद वासना निर्मितांश्च स्वप्नान नाड़ीचर अनुभूय श्रांत शरणम प्रेप्सो उभयरूपादपि शरीर अभिमानात् समुत्थाय सुषुप्त अवस्थायां परम ज्योतिर आकाशवृतम परम ज्योतिर येन स्वेन रूपेण अयम अभिनिष्पते सएव आत्मा पदपापत्पद गुणोपास्यः इत्यं अर्थयं जीव परामर्शः परमेश्वरवादिनोपि उपपद्यते। बहुत लंबा वाक्य बना दिए। संप्रसाद शब्दो ही तो जीवो, संप्रसाद शब्द से बोधित जो जीव है ना वो कैसा है, वो जागृत व्यवहार में देहेंद्र पंजरों का अध्यक्ष होकर था, ऐसा भोग करके तद वासनाओं से निर्मित स्वप्नों को नाड़ियों में विचरता हुआ अनुभव किया। इस जागृत और स्वप्न में जो विचरण किया, विषयों को उपभोग किया है, उससे क्या हो गया, वो थक गया, श्रांत। जब थक गया शरणम प्रेप्सु, वो ढूंढ रहा है कहाँ रहूंगा तो मेरा जब बैटरी चार्ज हो जाएगा, ये थकान दूर हो जाएगा, वो ये सोचने लगा। तो शरणम प्रेप्सु, शरण प्राप्त करने की इच्छा जब की, उभय रूपाद शरीराभिमाना, तो देखता है वो जागृत शरीराभिमान करूं या स्वप्न शरीराभिमान करूं तो इससे तो मेरा थकान दूर नहीं होगा। मैं वह मुझको क्या करना पड़ेगा, इन दोनों के शरीरों के अभिमान को त्यागना पड़ेगा। इसलिए उसने दोनों शरीराभिमान को त्याग दिया, समुत्थाया, उससे वो अलग होकर के उठ करके सुषुप्त अवस्थायाम, और सुषुप्त अवस्था में पहुंच गया। वहां पर क्या करता है वो, परम ज्योति ही। परम ज्योति क्या है, वो आकाश शब्द, तुम परम ज्योति, जिसको आकाश के साथ भी कथन किया हुआ था, दहर आकाश। आकाश शब्द जो वह परम ज्योति है, अर्थात जो शुरू में उपक्रम में दहर आकाश कहा गया था, उसी को यहाँ परम ज्योति शब्द से कहा गया है।
उस परम ज्योतिर्येन स्वेन रूपेण, जो कि उसका अपना निज रूप था, उसके उस रूप से वो अयम, यह जीवा जो संप्रदाय शब्द हो तो जीवो अयम अभिनिष्पदित है, उस स्वरूप से को प्राप्त कर जाता है। सएव आत्मा, बस वही आत्मा है, वही अपद पापमत्वादि गुणों वाला है। इस प्रकार से जीव को परमात्मा से अभिन्न करता हुआ वास्तव परमात्मा ही एकमेव तत्व है, ये भी सिद्ध कर दिया। इसलिए वो परमात्मा ही इन गुणों से उपास्य है। इत्येवम अर्थो, ये अन्य अर्थ, इत्येवम अर्थो अयम जीव परामर्श, इसके लिए जीव का परामर्श किया हुआ है। इस प्रकार से परमेश्वरवादियों के दृष्टिकोण से भी यह उपपन्न हो जाता है, जीव का परामर्श उपपन्न है। लेकिन कहता है फिर दहर क्यों कहा, दहर आकाश क्यों कहा, दहर मैंने अल्पम, अल्पम क्यों कहा, पूर्णम कह देते है ना। वहां पर दहरा शब्द के जगह पूर्णा शब्द रख देते, विभू शब्द रख देते, ऐसा कोई दूसरा शब्द रख देते जिसे सीधे हमें पकड़ में आज ब्रह्म बोला जा रहा है। लेकिन अल्पवाचक जो दहर शब्द का प्रयोग होने से हम यहाँ जीव ही मानेंगे, परमात्मा को नहीं मानेंगे। अल्पश्रुदय है इति चेत तदुक्तम, अरे इसके जवाब हम बहुत पहले दिए हैं। इसी अध्याय का सर्वत्र प्रसिद्ध अधिकरण, जो पहला अधिकरण था दूसरे पाद का, प्रथम अध्याय दूसरे पाद का जो सर्व प्रथम अधिकरण है सर्वत्र प्रसिद्ध अधिकरण, वहां पर हमने इसका जवाब दे दिया है। आरभव को कस्तात तदिचन न निचायत्तादेवम कह दिया वहां पर। उस सूत्र में स्पष्ट जवाब दे चुका हूं। जहां कहीं भी हृदय हो, धर हो इत्यादि उपाधियों का वर्णन हुआ है, उन उपाधियों का वर्णन अक्षय आदि जितनी भी उपाधि है, जहां भी आपको उपासना करने के लिए कहा गया, दर्शन करने के लिए कहा गया है, वे केवल इसलिए है क्योंकि वह उपास्य दृष्टि से कहा गया, उपास्य का स्वरूप के लिए। अल्पश्रुत है मैंने दहरा इत्यादि में आकाश में अल्पत्व का जो श्रवण है उसमें से दहराकाश परमेश्वर नहीं हो सकता जीवित चेत, तब का दे दिया। ऐसा कहते हो तो जवाब में कह रहे हैं तदुत्तम, इसका जवाब तो पहले ही दे दिया है, अलग से पुनः कथन करने की जरूरत नहीं है, ऐसा व्यास जी ने कह दिया। आचार्य जी बता रहे यद्यपि युक्तम दहरा आकाश आकाश से अल्पत्तम श्रूयमाणम परमेश्वरी नोपबद्धते, आकाश में जो श्रूयमाण अल्पत्व है वह परमेश्वर में घट नहीं सकता। जीव से तो आराग्रोपमित अल्पत्तम अवकल्पता, और जीव के अंदर तो आसानी से घटेगा क्योंकि आराग्र की उपमा दिया गया है। आरा के अग्रभाग अत्यंत सूक्ष्म भाग है, वो अत्यंत सूक्ष्म से अल्पत्व जो है जीव में तो आसानी से घट जाती है। इसलिए यहाँ पर इस विषय वाक्य का वस्तु धर्म का शब्द वाच्य वस्तु जीव ही होनी चाहिए। इति तस्य परिहारो वक्तव्य, उसकी यह आशंका को दूर करना अति आवश्यक है। तो कैसे दूर करोगे, कहते तो ही ऐसे परिहार है, कहते भाई इसका परिहार हम पूर्व में कहा दिए हैं। परमेश्वर से आपेक्षिकम अल्पत्वम अवकल्पते, परमेश्वर के अंदर में भी सापेक्ष औपाधिकी अल्पत्व की कल्पना करने में कोई आपत्ति नहीं है। इति ऐसे कहाँ कहे थे आप, अर्भको कस्तात तद्व्यपदेशाच्च नेति चेत न निचायत्तादेवं व्योमवच्च, ये सूत्र 1, 2, 7 इत्यत्र, यहाँ पर हमने जवाब दे दिया है। सएव यह परिहार अनुसंधातविति सूचयति, वही परिहार को लेकर के यहाँ पर भी आपको अनुसंधान कर लेना चाहिए। श्रुत्यैव चेत च इदम अल्पतम प्रत्युक्तम प्रसिद्धेन आकाश उपमिमानया, और यहीं पर यद्यपि अल्पत्व को स्वयं इसी प्रकरण दहराकाश प्रकरण में ही उत्तर वाक्य शेष में क्या हो गया, यावान वा अयम आकाश तावानेषु अंतर्हृदय आकाश, ऐसे कह करके अल्पत्व का स्वयं श्रुति ने निषेध कर दिया। तो हमने जवाब दिया है, और यहाँ पर भी ये उपमा के द्वारा अल्पत्व का निषेध है, ये हमने पहले समझा चुका हूं। श्रुत्यैव च इदम अल्पतम प्रत्युक्तम, श्रुति के द्वारा ये स्वयं यातादृश अल्पत्व जो कथित है उसका खंडन कर दिया गया है। कैसे, प्रसिद्धेन बाह्याकाशीन उपमिमानया, प्रसिद्ध जो बाह्य व्यापक सर्वगत आकाश के उपमा के द्वारा यावान वायम आकाश तावान एशंतर आकाश थी, इसके द्वारा वहां उपमा देने में कहा गया ना, वहां पर अगत गति में ही एक ही वस्तु में भेद की परिकल्पना करके
एक अंश को दूसरे अंश के द्वारा उपमा दिया जा सकता है, और जहाँ सगति है वहां पर ऐसे कल्पना नहीं करनी चाहिए। इसलिए स्व अवयवों का परस्पर जो है अवयवी का अवयव के साथ उपमान में भाव करना उचित नहीं है। अतएव यहाँ पर जो बाह्य आकाश के द्वारा अंतराकाश की जो उपमा दिया गया है वो दो आकाशों का परस्पर उपमान में भाव नहीं है, किंतु आकाश का परमात्मा के साथ उपमान में भाव है। और इस तरह से अल्पत्व का निषेध करता हुआ आकाश शब्दवाच्य परमात्मा ही है, व्यापक तत्व, विभू तत्व है, सर्वगत तत्व है और असंग तत्व है। इस बात का निश्चय करने के लिए उपमा दिया गया है, यह बात सिद्ध हो गया। अतएव यहाँ पर शब्द बीच में आने के बावजूद भी परम ज्योति ही स्वेन रूपेण संपादित है। इन शब्दों का अर्थ के आधार पर, वाक्य शेष का अर्थ के आधार पर उपक्रमस्थ दहराकार शब्दवाच्य शुद्ध ब्रह्म ही है, ये सिद्ध हो गया। इसी प्रकार का और जगह आता है मुंडकोपनिषद में, वहां पर विचार होगा कि ज्योति शब्द की सादृश्यता है, प्रसंग संगति है। यहाँ स्मृत से उपेक्षा नरोत्तम प्रसंगतम, प्रसंग संगति के आधार पर उठा है। अगला अधिकरण प्रसंग संगति से आरंभ होता है, क्योंकि मंत्र है न तत्र सूर्यो भाति न चंद्र तारकम नेमावित भांति कुतो यम अग्नि तमेव भांतम अनुभाति सर्वम तस्य भाषा सर्वमिदं विभाति। यहाँ पर शंका होता है, सजातीय वस्तु ही लेनी चाहिए। जैसे दीपक है, हम दीपक जलाते हैं सूर्य के सामने तो उसका कोई प्रकाश का फायदा नहीं, तो क्यों वो बड़ा प्रकाश है, ये छोटा प्रकाश निरर्थक है। इसलिए कहते दीपक जो है घट को प्रकाशित नहीं कर रहा है, सूर्य ही प्रकाशित कर देता है। न दीपो तत्र भाति सूर्य एवं भाति, तथा कहेंगे न तत्र सूर्यो भाति अन्य कशी ज्योतिर्मय पदार्थ भाति। इसे कोई दूसरा सूर्य से उत्कृष्ट ज्योतिर्मय पदार्थ लेनी चाहिए। परमात्मा यहाँ विषय वाक्य में नहीं है, इस वाक्य में परमात्मा का बोध नहीं हो रहा है। यहाँ ज्योति है, यहाँ भी भान का मतलब क्या, ज्योतिर्मय पदार्थ है ना, सूर्य चंद्रमा नक्षत्र विद्युत ये सब क्या है, ज्योतिर्मय पदार्थ है। इसलिए इन सब के भाषक जो होगा दूसरा वह भी ज्योतिर्मय ही होगा, वह ब्रह्म नहीं हो सकता, ये पूर्व पक्ष है। तो सिद्धांत कहेंगे कि नहीं नहीं, यहाँ ब्रह्म की अवबोधक है, वाक्य शेषा से निर्णय हो जाता है। उसके लिए अनुकरण आरंभ करते अधिकरण जिसका नाम है अनुकृत्य अधिकरणम। अनुकृत्य अधिकरणम, अनुकृते है सूत्र आरंभ हुआ ना, इसलिए उसी शब्द से बोल दिया अनुकृत्य अधिकरणम। इसके अधिकरण सार में यह विषय आ रहा है, देखिए अधिकरण सार अनुकृत्य अधिकरणम। अच्छा, न तत्र सूर्यो भाति तेजोन्तरमुतापिचित तेजोभिभावकत्वेन तेजोन्तरम इदं महत् चित्स्या सूर्याद्यभास्यत्वात् तादृक् तेजो प्रसिद्धितः सर्वस्मात् पुरतो भानात् तद्भासा चान्य भासनात्। न तत्र सूर्यो भाति इत्यादि वाक्यों में तेजांतरम उतापिचित, चित माने ब्रह्म, या तेजांतर को लेनी चाहिए या ब्रह्म को ही विषय वाक्य का वस्तु तत्व मानना चाहिए। तेजो अभिभावकत्वेन, एक तेज दूसरे तेज को अभिभूत करने की बात आ रही है। जैसे दीपक को सूर्य ने अभिभूत कर दिया, उसी प्रकार सूर्य को अभिभूत करने कोई दूसरी बात है। यहाँ तेज अभिभावकत्वेन तेजंतनम इदम महत, सूर्य से भी कोई महान तेज माननी चाहिए। सिद्धांत नहीं, चित्स्यात् सूर्यादि आभास्यत्व, यहाँ पर जो अभिभावकत्व का तात्पर्य नहीं है दूसरा इसको अभिभूत कर रहा है, ऐसा अर्थ नहीं है। सूर्य के तरफ वह भाष्य नहीं, यह कहना इष्ट। वाक्य का तात्पर्य ही उसने गलत ले ली थी, इसलिए गड़बड़ हो रहा था। यहाँ तात्पर्य है दीपक के द्वारा सूर्य भाष्य नहीं, ऐसा लो ना। दीपक को सूर्य ने अभिभूत कर दिया, इसलिए घट को दीपक प्रकाशित नहीं कर रहा है किंतु सूर्य प्रकाशित करता है। ऐसा अभिभाव या अभिभावक भाव को क्यों ले रहे हैं? यहाँ अर्थ दूसरा है। या दृष्टांत में भी आप ले सकते ना, दीपक सूर्य को प्रकाशित नहीं करता, उस तरह से सूर्य उस ब्रह्म को प्रकाशित नहीं कर सकता, ऐसा लिया जाए। ये कहते हैं सूर्यादि अभाष्यत्वात् तादृक् तेजो अप्रसिद्धितः,
और वो यदि कहोगे जैसा आप कहोगे ठीक है, जैसे दीपक अपने से बड़ा तेजोमय सूर्य को प्रकाशित नहीं किया, और सूर्य के द्वारा अप्रकाश जो होगा वो भी एक बहुत बड़ा सूर्य होगा, कुछ इसका 1000 गुना बड़ा होगा, वो उसको ये प्रकाशित नहीं कर सकता ये सूर्य, ऐसा अर्थ कर दो, तभी तेजोंतर सिद्ध होगा ना। तब कहते लेकिन वो प्रसिद्ध है क्या कहीं शास्त्रों में, कहीं भी इन सूर्य को, सूर्य के द्वारा आभास्य होता कोई दूसरा कोई महान ज्योतिर्मय मंडल पदार्थ वस्तु है और उसके द्वारा सूर्य आदि से प्रकाशित हो रहे हैं, ऐसे कथन करने वाला कोई भी अन्य पुराण आदि में भी प्रसिद्ध नहीं है। वही कहते हैं तादृक तेजो मैंने महत तेजो अंतर, जो पूर्व पक्ष ने कहा था वह अप्रसिद्धितः, वह अप्रसिद्धि सर्वस्मात् पुरतो भाना, और दूसरा है तो सर्वस्मात् पुरतो भाना। किसी चीज की भी आप भान कर लेते हो तो उससे पहले आप स्वयं भाषित होते हो कि नहीं होते हो? घट के भाषित होने के बाद आप स्वयं भाषित होते हैं कि आपके भाषित होने के बाद घट भाषित होता है? पहले आप हैं कि मैं हूं, ये आपके अंदर रहता है, उसके बाद मैं घट को जानता हूं या घट को देख रहा हूं, घट को सुन रहा हूं, कुछ भी हो वो सब बाद में है। विषय भाषण स्वभाषण के बिना नहीं हो सकता। आप स्वयं अपने रूप से भाषित हो जाते हैं, तत्पश्चात ही उसी चैतन्य को लेकर वृत्ति वचन चैतन्य बनता है। नहीं तो उपाधि क्या है? जड़ है, इसमें कहां से पाएगा चैतन्य? आप स्वयं हो जाते हैं जब हैं करके निश्चय कर लेते हैं अहम अस्मि, ये 24 घंटा रहता है ये नहीं। उसी के पश्चात वृत्तिरपि अस्ति, चक्षुर अस्ति, घटो अस्ति, ये सब बाद में आएगा। इसलिए कहते हैं कि भाई सर्वस्मात् पूर्वतम ने प्रथमतः अग्रदा, सभी से पहले यही उपस्थित रहता है, भान होता है। तद भाषा च अन्य भाषना, क्योंकि इसी की प्रकाश से, चेतनता से अन्य सभी चेतनवान होकर प्रकाशित होते हैं। यह अनुकृत्य अधिकरण होगा। अनुकृत तस्य च, अनुकृत है तस्य च, अनुकृत है न तत्र सूर्योपादित श्रुति में प्रतिपादित वस्तु कोई तेज विशेष माननी चाहिए। क्यों? अनुकृते है, पूर्व पक्ष कहता है। तो जवाब में नहीं, किंतु निर्विशेष ब्रह्म ही है। क्यों? तस्य च अनुभाति, उसके प्रकाश का ही सब जगह अनुकरण होता। तस्य अनुकृते है, मनुष्य ब्रह्म के ही प्रकाश का अनुकरण सभी में हुआ। पूर्व पक्ष भी अनुकरण लेगा लेकिन अलग ढंग से लेगा, सिद्धांत अनुकरण कह रहा है, लेकिन दोनों में अंतर है। वह सजात्य अनुकरण मानता है, हम विजात्य अनुकरण मानते हैं। चाहे दीपक आदियों में प्रकाश सूर्य से यदि प्राप्त हुआ, प्रकाशित होता है, सूर्य में भी दूसरा सूर्य आदि से कोई चीज से माननी पड़ेगी, ऐसे सजात्य अनुकरण मानते। दृष्टांत उसके बहुत है। गौ का पीछे कौन जाएगा? गौ ही जाएंगे। पक्षी का पीछे कौन उड़ता है? पक्षी उड़ रहा है। बहुत सारे दृष्टांत उसके पास। अनुकरण यही देखने को मिलता है, सजाति में अनुकरण। बच्चा जो सड़क पे भाग गया तो जाके कुत्ता उठा के लाएगा कि मां दौड़ेगी? सजाति कोई दूसरा मनुष्य दौड़ता है उसको बचाने के लिए। यही देखने मिलते। सामान्य रूपेण लोक में यही होता है, अनुकरण सजाति में ही देखा गया है, विजातियों में नहीं। इसलिए पूर्व पक्ष कहना है वो भी अनुकरण अपने हेतु तरफ घटाएगा, पूर्व पक्ष तरफ भी अनुकृति हेतु चला जाता है। लेकिन सिद्धांत कहता है नहीं, तस्य अनुकृते है। तस्य मने ब्रह्मण प्रकाशस्यैव सर्वत्र अनुकृतित्वात् अनुकरणत्वात्। अतएव उसके प्रकाश से सब समझ जगत प्रकाशित होते हैं। अतः ब्रह्म ही, अनुकरण के आधार पर भी ब्रह्म को ही ग्रहण करनी चाहिए। न तत्र सूर्यो भाति न चंद्र तारकम नेमा विदितो भांति कुतो यमग्नि तमेव भांतम अनुभाति सर्वम तस्य भाषा सर्वमिदं विभाति। उस तत्व को प्रकाशित करने में सूर्य भी समर्थ नहीं होता। सूर्य उस तत्व को प्रकाशित नहीं करता। वहां उस आत्मस्वरूप ब्रह्म में यह सूर्य का प्रकाश नहीं पहुंचता, अर्थात सूर्य उस तत्व के प्रकाशन करने में समर्थ नहीं होता। और उस तत्व को प्रकाशन करने में
चंद्रमा भी समर्थ नहीं है, नक्षत्र भी समर्थ नहीं है, और क्या कहा जाए अग्नि बेचारा क्या करेगा। जो विद्युत जबरदस्त बिजली चमकता है वह भी उसको प्रकाशित नहीं कर सकता। ये लकड़ियों से पैदा किया होगा, अग्नि कैसे उसको प्रकाशित करेगा। क्योंकि तमेव भांतम अनुभाति सर्व, उसके भाषित होने पर ही ये सब कुछ भाषित होते हैं। क्यों? क्योंकि उसी के प्रकाश को लेकर के सब प्रकाशवान होकर के भाषित होते। तस्य भाषा एवं सर्वमिदं विभाति। यहाँ पर हमारे पास सबसे बड़ा युक्ति है सर्वम इदम विभाति। सर्वम विशेषण क्यों दिया? तस्य भाषा इदम विभाति कह देते तब तो ब्रह्म सिद्ध नहीं होता इस वाक्य से। तस्य भाषा सर्वम इदम जड़ चैतनम सर्वम जगत एवं। अब यहां पर आकर के जो ब्रह्म सिद्धि का साधन मिल जाता है सर्वम शब्द के आधार पर। देखिए कैसे सिद्ध करते हैं। यत्र यम भांतम अनुभाति सर्वम यस्य च भाषा सर्वमिदं विभाति स किम तेजो धातु कश्चित् दूता प्राज्ञ आत्मा इति विचिकित्सायाम तेजो धातु तावत् प्राप्तम्। यहाँ पर इस विषय वाक्य में मुंडक उपनिषद के इस मंत्र में यम भांतम अनुभासरम, जिसके भाषित बाकी सब भाषित होते कहा गया, और जिसके प्रकाश के कारण से अन्य सभी प्रकाशवान होकर प्रकाशित करते हैं ऐसे कहा जाता है। सर्वमिदं विभाति, सारा जगत भाषित हो जाता है जिसके प्रकाश के द्वारा। स वह क्या तेजोमय कोई दूसरा धातु है, पदार्थ है, अतो यह प्राज्ञात्म ब्रह्म ही है। ऐसी आशंका होने पर, विचिकित्सा में संशय होने पर, विचिकित्सा विशेषण चिकित्सा कर दे, एलोपैथी के ऑपरेशन कर दे, यहाँ ऐसा अर्थ नहीं। यहाँ विचिकित्सा जो है रूढ़ है, संशय अर्थ में। किते धातु संशय व सन है ना, संशय अर्थ में ही सन होता है इस धातु से। किते जिज्ञासायाम कहा वहां पर। तो ये है या वो है, क्या है क्या नहीं है, निर्णय लेने की इच्छा जहां पर होती है वहीं पर कित धातु को सन होकर के प्रयोग होता है चिकित्सा। सर्व चिकित्सा मैंने संशय तीर्थ, वो चिकित्सा अलग चीज, वो यहाँ नहीं है। विचिकित्सायाम मैंने जो संशय होने पर तेजो दत्तम, पूर्व पक्ष कहता है यहाँ कोई दूसरा तेजो में पदार्थ लेने चाहिए। कुतः तेजो धातु नाम एवं सूर्यादि नाम भान प्रतिषेधा, तेजो में पदार्थ जो सूर्यादियों का भान का प्रतिषेध किया गया। अतएव तेज स्वभाव चंद्र तारक आदि तेज स्वभाव एवं सूर्य भाषमाने हानि न भाषते प्रसिद्धम। तो लोक में आप क्या देख रहे हैं, एक तेज पदार्थ विलक्षण तेज वाला आ जाता है तो बाकी सब तेजों में पदार्थ अभिभूत हो जाते हैं। जैसे रात भर आपको चंद्रमा दिखाई दे रही थी, नक्षत्र दिखाई दे रहे थे, लेकिन क्या हुआ, जैसे सूर्य आया सब ठप हो गए। वही दृष्टांत बना रहा है। तेज स्वभाव वाले थे कौन, नक्षत्र चंद्र तारा आदि है, लेकिन तेज स्वभाव वाला दूसरा कौन है, सूर्य के भाषित होने पर दिन दहाड़े क्या हो गया, वो सब लोप हो गए, न भाषते इति प्रसिद्धम। तथा सह सूर्येण, अब जैसे चंद्र आदियों को सूर्य ने अभिभूत कर दिया, और उसी प्रकार से अब कहते हैं कि तेजस स्वभाव का ये अन्य कोई दूसरा ले लो, सूर्येण सह सूर्येण सर्वमिदम चंद्र तारे का यस्मिन न भाषते, जिसके उगने पर ऐसा भाषित नहीं होते। जैसा सूर्य के उगने पर चंद्रादि भाषित नहीं हुए, और सूर्यादि सहित सारे चीज जिसके उगने पर भाषित नहीं होते वो यहां पर कहना चाहिए। कहते अच्छा यस्मिन न भाषते सोपे, वो क्या होगा, तेजस स्वभाव कश्चित इति अवगम्य थे, वह तेजस स्वभाव वाला कोई ना कोई तत्व मानना ही चाहिए। एक तो यह है अभिभाव को लेकर के हुआ, और दूसरा अनुभानम अपनी, दो ही तो ना, अभिभाव और अनुभान, सबको अभिभूत कर रखा है और सभी उसी के भाषण अनुभाषित होते हैं। दो हेतु है। अभिभाव में सीधा 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 है, सूर्य का उगते ही चंद्रमा आदि चले गए, और ऐसा कोई तत्व समझो जिसके उगने पर सूर्य आदि भी ठंडे पड़ जाए, अभिभूत हो जाए। वह भी कोई ज्योतिर्मयी पदार्थ होने चाहिए, दृष्टांत के आधार पर सूर्य दृष्टांत बना लो, या नहीं, वह तेजोमय पदार्थ दूसरा ही है, सिद्ध हो गया।
और दूसरा अनुभान हेतु लेता, अनुभानम अपनी तेज स्वभाव के एव उपपद्यते, वह भी तेज स्वभाव में उत्पन्न हो सकता है। क्यों? समान स्वभाव के शो अनुकार दर्शनार्थ, समान स्वभाव वालों में ही एक दूसरे का अनुकरण करता हुआ देखने को मिलता है। गच्छन्तम अनुगच्छति थी वत, जाते हो पीछे जाने वाला जो दूसरा, वह भी सजाति ही हुआ करता है। सामान्य रूपेण आप कहोगे फिर दृष्टांत, बकरी चराते तो बकरी चरा रहे, बकरी आगे जा रहे, पीछे पीछे तो आदमी जा रहे, बकरी तो है नहीं वो चरा रहे हैं तो वो आगे आगे जा रही है, पीछे पीछे तो आदमी जा रहा है, वो गौ थोड़ी है। वहां सामान्य का नहीं, यहाँ पर जो है इसलिए स्थल लीजिए जहां पर एक क्या होता है, बकरी एक चलता है तो सब बकरियां चलने लग जाती है, एक चिंटी चलने तो सब चिंटियां चलने लग जाते हैं। चींटी जा रहा है समझ, पीछे पीछे कुत्ता और उसका पीछे जो घोड़ा नहीं जाएगा। सामान्य रूप में इस तरह का दृष्टांत यहाँ लेना है। वो तो विशेष अपवाद होता है, वहां संचारण करना उसका लक्ष्य है, वह अनुकरण नहीं है। आप जो ग्वाल बाल का दृष्टांत दोगे, गोपाल है वो तो आदमी है, ये तो गाय है, वहां पर अनुकरण नहीं कर रहा है, वो थोड़ी पीछा पीछा कर रहा है, वो पीछा नहीं कर रहा है, वो उसको नियंत्रण कर रहा है, वो नियंत्रक है, वो अनुकारक नहीं है वो। और यह अनुकरण की बात आई है, अनुभाति अनुकृतम, अनुकरण अलग चीज है, नियंत्रणार्थ पीछे चलना अलग चीज है। अनुकरण में क्या है, कुछ भी सोच रहा नहीं दिमाग, वो चल रहा है तो हम भी पीछे चल रहे हैं, बात करते, वो जहां गड्ढे में, हम भी चल जाए गड्ढे में। लेकिन उसे ये नहीं सोचना है कि वो कहां जा रहा है, क्यों जा रहा है, कैसा, कुछ नहीं। यदि दिमाग लगा दिया तो अनुकरण नहीं है फिर वहां। दिमाग के बिना चल रहा है, आंख बंद करके चल रहा है एक दूसरे का पीछे, वो अनुकरण। दिमाग लगेगा मतलब फिर आप नियंत्रण करोगे, अगला गड्ढे में तो रोक दोगे आप उसको, फिर अनुकरण कहां हुआ, है कि नहीं। तीसरे अनुकरण में और नियंत्रण में दोनों अंतर है। इसे जो लोग अपवाद पर दृष्टांत देना चाहते हैं, ग्वाल बाल आदि जो है विजातीय अनुकरण है, वो वास्तव में अनुकरण ही नहीं है, वहां नियंत्रणार्थ पीछे चलना है। और यहाँ आंख बंद कर चलने वाली बात है, अनुकरण की बात है। अतएव जो है तस्मात् तेजो धातु कश्चित् एवं प्राप्ते ब्रूमः, इसलिए कोई तेज धातुंतरी वस्तु को माननी चाहिए। इत्यं प्राप्ते, ऐसा प्रश्न का जवाब शंका होने पर सिद्धांत जवाब देते हैं, प्राज्ञ एवं आत्मवक्तुमर्हति तस्मात् अनुकृते है।